एक विद्वान हुए थे जिसका नाम था फ्रेडरिक रेडजेल, जो जर्मनी के रहने वाले थे, निवासी थे, जिसने मानव भूगोल को परिभाषित किया कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसमें जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं रेडजेल, जिसने मानव भूगोल को परिभाषित किया, इसमें बताया कि मानव समाज और धरातल के मध्य में संबंधों का जो संश्लेषित अध्ययन होता है वही मानव भूगोल है। इसमें मानव समाज के बारे में और पृथ्वी के धरातल के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा के अंदर सबसे अधिक जो जोर दिया गया है वो जोर दिया है संश्लेषण पर। इस परिभाषा में जो सर्वाधिक जोर दिया है वो दिया है संश्लेषण पर। संश्लेषण पर सबसे अधिक जोर दिया है रेडजेल ने। संश्लेषण पर सर्वाधिक जोर दिया, यानी मानव समाज और धरातल के मध्य में ये आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। मानव समाजों को और धरातल को, उनके बारे में अध्ययन करता है और उनको जोड़ता है। तो फ्रेडरिक रेडजेल है, इसकी परिभाषा में सर्वाधिक जोर संश्लेषण पर दिया गया है। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। एक दूसरा विद्वान हुआ था जिसका नाम है एलन सी सैम्पल, यानी ये फ्रेडरिक रेडजेल की एक शिष्या थी जिसका नाम था एलन सी सैम्पल। फ्रेडरिक रेडजेल की एक शिष्या थी एलन सी सैम्पल। इस शिष्या ने मानव भूगोल की एक परिभाषा दी और मानव भूगोल को परिभाषित किया। इसने मानव भूगोल के बारे में बताया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी पृथ्वी को इसमें अस्थिर बताया सैम्पल ने। अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो आप देख सकते हैं ये एलन सी सैम्पल की परिभाषा है, जिसमें मानव भूगोल को उसने अस्थिर पृथ्वी, जो मानव भूगोल है उसमें पृथ्वी को बताया है अस्थिर, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल।
अस्थिर पृथ्वी का मतलब है जो अपनी पृथ्वी है वो क्या है, वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ये पृथ्वी सूर्य के और चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, ये सूर्य के क्या लगा रही है, चारों ओर परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा लगा रही है। अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन बताया सैंपल ने। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है, अर्थात पृथ्वी एक स्थिर ग्रह नहीं है। यानी ये परिक्रमा करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, परिक्रमा लगाती है, और 365 दिन में इसकी परिक्रमा पूर्ण होती है, जिससे बनती है वर्ष, एक वर्ष बनती है 365 दिन में, जिससे एक वर्ष का समय बनता है। ये होती है साधारण वर्ष, ये होती है साधारण वर्ष होती है। और जो लीप वर्ष होती है वो होती है 366 दिन की। उसमें भी एक वर्ष, एक दिन अधिक बढ़ जाता है 366 दिन में, क्योंकि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, तो एक परिक्रमा जब वो पूरी करती है तो साल में 6 घंटे अधिक समय लगता है, 6 घंटे समय लगता है अधिक, 6 घंटा समय अधिक लगता है। तो लीप वर्ष आती है कितने वर्ष में, और लीप वर्ष आती है अपनी कितने में, 4 वर्ष में। लीप वर्ष का जो समय है, एक लीप वर्ष 4 वर्ष में आती है, तो 6 × 4 24 घंटे। यानी एक वर्ष के 4 वर्ष में और 24 घंटे का समय अधिक हो जाता है। 4 वर्ष के अंदर, 4 वर्ष में 24 घंटे का समय अधिक हो जाता है। इस प्रकार वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या हो जाती है 366 दिन। तो हमने आपको ये परिभाषा बताई थी एलन-सी सैंपल की, जिसमें बताया कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील जो मानव है उसके बीच में जो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, जो परिवर्तन होते हैं, वो बताया था सैंपल ने मानव भूगोल की परिभाषा में। एक विद्वान और है जिसका नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लांस। पॉल विडाल डी ला ब्लांस, इसने मानव भूगोल को परिभाषित किया। ये फ्रांसीसी भूगोलविद था, यह एक फ्रांसीसी भूगोलविद था, फ्रांसीसी भूगोलविद तथा पॉल विडाल डी ला ब्लास। इसने मानव भूगोल को परिभाषित करा और बताया कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों व इस पर रहने वाले जीवों के मध्य व इस पर
रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल कहलाती है। पॉल विडाल डी ला ब्लांस एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता था। ये फ्रांस का रहने वाला था ब्लांस। इसने बताया कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम या पर्यावरणीय नियम व इस पर रहने वाले जो निवासी हैं, रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये परिभाषित किया था ब्लांस ने परिभाषित किया था मानव भूगोल को। एक विद्वान हुआ था जिसका नाम था एल.डी. स्टाम्प। इसने मानव भूगोल के बारे में बताया कि मानव भूगोल क्या है। इसने बताया, इसने पृथ्वी को मानव के घर के रूप में परिभाषित किया। एल.डी. स्टाम्प ने पृथ्वी को मानव के घर के रूप में परिभाषित किया। एल.डी. स्टाम्प ने पृथ्वी को मानव के घर के रूप में स्थापित किया, परिभाषित किया। पृथ्वी है जो मानव का घर है, ये एल.डी. स्टाम्प की परिभाषा है। ये 4 विद्वान हैं जिन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया। और सामान्य रूप में परिभाषा देखी जाए तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच जो संबंधों का संश्लेषित अध्ययन माना जाता है, वो मानव भूगोल होती है। मानव भूगोल है मानव भूगोल भौतिक भूगोल की अभिन्न शाखा मानी जाती है। मानव भूगोल भौतिक भूगोल की अभिन्न शाखा मानी जाती है, यानी इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा मिला 19वीं शताब्दी का अंत वह 20वीं शताब्दी का प्रारंभ। यानी मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? 19वीं शताब्दी का अंत था और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था। 19वीं शताब्दी का अंत और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ में मानव भूगोल को परिभाषित किया गया।
ये भौतिक भूगोल की एक अभिन्न शाखा मानी जाती है और एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया इसको 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। मानव भूगोल में एक पुस्तक लिखी गई, मानव भूगोल के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी इस पुस्तक में, एंथ्रोपोजियोग्राफी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में मानव भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिया गया और इसको दर्जा दिलाने में जो योगदान रहा था, स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने में जो योगदान रहा था वो थे रेड जेल का योगदान था। रेड जेल का मुख्य योगदान था। स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलाने का जो मुख्य योगदान था वो था रेड जेल का। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको। अब अगला टॉपिक कल